नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में कल बात की थी विनय पत्रिका पर। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स आयोजित किए हैं आपके लिए विनय पत्रिका पर। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका, इस पर हमने विस्तार से बात करी और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस चर्चा से ज़रूर लाभ प्राप्त हुआ होगा। मित्रों, आज के इस सेशन में भी हम तुलसीदास की विनय पत्रिका पर ही बात करेंगे। ये अंतिम सेशन, अंतिम लेक्चर है विनय पत्रिका पर, और बताना चाहेंगे कि इस चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और विनय पत्रिका पर और जानकारी पाने की कोशिश करते हैं इन्हीं के माध्यम से। तो डॉक्टर टंडन, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार मित्रों, विनय पत्रिका पर चर्चा हमारी प्रारंभ पहले से हो चुकी है और आज हम इसके अंतिम चरण में हैं। विनय पत्रिका के मूल कथ्य पर, उसकी मूल संवेदना पर बात करेंगे और विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसी ने जो स्थापित करना चाहा है, जो संदेश देना चाहा है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि विनय पत्रिका भक्त कवि तुलसीदास की प्रपत्ति परक भक्ति का परिचायक ग्रंथ है और विनय पत्रिका जो शिल्प की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से तुलसी की श्रेष्ठतम रचनाओं में मानी जाती है। तुलसी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों में जो अंतिम प्रौढ़ रचना है वो विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका एक प्रकार से तुलसी के हृदयों का जो उद्गार है, हृदय का, उन उद्गारों का बहुत सुंदर ढंग से नियोजन इस रचना के माध्यम से कवि तुलसीदास करते हैं। तुलसीदास महाकवि हैं और महाकाव्यात्मक रचनाएं लिखने के वो अधिकारी विद्वान हैं। रामचरितमानस जैसी रचना जिस कवि ने लिखी हो, वह जो हिंदी साहित्य का दुर्लभ ग्रंथ माना जाता है, उसी कवि की यह रचना विनय पत्रिका एक प्रकार से अभिव्यक्ति कौशल की भी बड़ी सुंदर रचना मानी जाती है, क्योंकि तुलसी का अवधि पर तो पूरा अधिकार है ही, ब्रज भाषा पर भी पूरा अधिकार है और उन्होंने काव्य और शिल्प के जो पक्ष हैं, विशेष रूप से जो अलंकारिक सौंदर्य है, अभिव्यक्ति सौंदर्य है, उस दृष्टि से भी इस रचना का बड़ा सुंदर सृजन किया है, उसकी संरचना तैयार की है। तो आज हम उन्हीं कुछ मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा इस श्रृंखला में करेंगे। जैसा कि हमने बात की कि बहुत ही सुंदर दार्शनिक रचना है विनय पत्रिका और उस तुलसी के विशिष्ट दर्शन की परिचायक रचना में जीव का, जगत का, इसी तरह आराध्य का और आराधक का संबंध क्या है और आत्मा और परमात्मा की अंतर संबंधों की सूक्ष्म व्याख्या तुलसी ने किस तरह से की है और मायावी बंधन जो संसार में मनुष्य को ईश्वर तक, आराध्य तक पहुंचने में बाधा बनते हैं, प्रलोभन बनते हैं, उसे रोकते हैं, वो सब क्या है, उन सब की चर्चा हमने की है। तुलसी की प्रासंगिकता इस दृष्टि से क्या है कि वो आज हम इस युग में जब तुलसी को उनकी विनय पत्रिका को पढ़ें, मानस आदि ग्रंथों को पढ़ें, तो कैसे लगे तुलसी प्रासंगिक हैं, आज भी उतने ही सार्थक हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि आज पहले से कहीं ज़्यादा सार्थक और प्रासंगिक हैं, क्योंकि समस्याएं जिनकी ओर संकेत तुलसी ने किया है, अवरोध, बाधाएं जिनकी तरफ संकेत तुलसी ने किया है, वो आज पहले की तुलना में बढ़ गई हैं। भौतिकता का जो आकर्षण है, मायावी जो आकर्षण है, वो हमें आराधना से, भक्ति से, वो हमें एकाग्रचित होने से कहीं रोक रहा है, क्योंकि आकर्षणों का जो चारों तरफ से अंबार है वो एक बाधा बनता है। तो तुलसी ने निर्विवाद रूप से इन तमाम मुद्दों को उठाया है और तुलसी के पास एक वैज्ञानिक दृष्टि है। जो वैज्ञानिक दृष्टि होती है उसमें तर्कशीलता होती है। वह केवल भावनात्मक स्तर पर अपनी बात को नहीं रखना चाहते, वो हर बात के लिए खंडन मंडन के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो जिस वैज्ञानिकता की बात हम कर रहे हैं वह
आज के युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण और तार्किक बन जाती है। तो तुलसी के पास एक लंबा सुदीर्घ जीवन अनुभव है। उस सुदीर्घ जीवन अनुभव में उन्होंने जैसा भी देखा है, अनुभव किया है, उन सब को इस रचना के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त किया। और वो संकेत ये कहना देना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि हम उस आदि शक्ति, उस ईश्वर को, उस आराध्य को, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने सारे उपकरण बनाए, और उसी की कृपा से हम इस सृष्टि में आज विद्यमान हैं या प्रगतिशील हैं, गतिशील हैं। और वही सृष्टि अगर चाहे, वही नियामक अगर चाहे तो वो कण को पर्वत बना सकता है और पर्वत को कण बना सकता है। तो ऐसे महान शक्तिशाली नियामक को, आराध्य को, ईश्वर को जब तुलसी याद करते हैं तो अपने को बहुत छोटा सा एक कतरा मात्र मानकर चर्चा करते हैं। तुलसी, हमने चर्चा की थी, तुलसी ने बहुत ही आत्मीयता के साथ, विनम्रता के साथ ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हुए यह बात कही थी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। ये जो प्रपत्ति है तुलसी की, यह जो भक्ति की एकदम अपने को जर्रा बना देना, ये जो भावना है, यह वास्तव में हृदय से तुलसी की जो मनसा वाचा कर्मणा उनकी जो भक्ति भावना है उसकी ओर संकेत करती है कि तुझसे, तू दयालु है और मैं दीनहीन हूँ। तो स्वाभाविक है कि मेरी दीनता को देखकर तुझे दया करनी ही होगी, क्योंकि तू दयालु है, कृपालु है, और तेरी दया और कृपा से ही मेरा उद्धार संभव है। तू दानी हो भिखारी, और मैं तो हमेशा याचक की मुद्रा में रहता हूँ, तेरे सामने हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर तुझसे मांगने की मुद्रा में रहता हूँ। और तू महादानी है, और तू देने से कतराता नहीं है, देने में कोई कंजूसी नहीं करता, और जब मांगो, जितना मांगो तू उतना देता है, बशर्ते के मांगने वाले की भावना शुद्ध हो, मन पवित्र और निर्मल हो। प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, तू तो मने मेरे से बड़ा पापी, पातकी, पाप करने वाला कोई नहीं है, और तेरे से बड़ा पापों का नष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए नाथ तू अनाथ को, इसलिए तुझसे बड़ा रक्षक, तुझसे बड़ा शरणदाता कोई दूसरा नहीं है। भक्त वत्सल तू है, तेरी शरण में हम आते हैं और तू हमें अपने शरण में ग्रहण कर लेता है, स्वागत करता है हमारा। तो तू नाथ है और मैं अनाथ हूँ। नाथ तू अनाथ को, जितने अनाथ हैं दुनिया में, जिनका कोई नहीं है, उनका तू है। तो अशरण शरण, अगर किसी को अशरण को शरण मिलती है तो वो तेरे यहाँ आकर मिलती है। तो नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, और मुझसे बड़ा अनाथ सृष्टि में कोई और कहाँ है। इसलिए सबसे पहले तो मुझे तेरी शरण की आवश्यकता है, तेरी कृपा की आवश्यकता है। मो समान आरत नहीं, आरति हर तो सो, मुझसे बड़ा आर्त कोई नहीं है, दुखी कोई नहीं है, और तेरे से बड़ा उद्धारक कोई नहीं है। तो ये जो तुलसी की भावना है, ये वास्तव में तुलसी की मनस्थिति को, मनोवृत्ति को, मनोभावों को व्यक्त करती है। तुलसी कहते हैं कि भक्त को छोड़कर, भक्त की भक्ति भावना से विमुख होकर राम भला रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, वो जा नहीं सकते उसको छोड़कर। इसलिए जो शरणागत है, जो उनकी शरण में आ गया है, उसकी रक्षा उनको करनी ही होती है। ये अगाध विश्वास, ये अटूट आस्था तुलसी के पास है, जिसकी चर्चा वो विनय पत्रिका के माध्यम से करते हैं। तो वो कहते हैं बार बार कि जो अनतिक्रमणीय सीमाएं हैं उनका निर्धारण करके राम को वो दुविधा में नहीं डालना चाहते, लेकिन राम पर पूरा अधिकार भी रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो ईश्वर है वो भक्त की इस पीड़ा को, इस वेदना को, इस विनती को अवश्य सुनेगा और उसका निदान भी करेगा। शब्दों के माध्यम से परस्पर वो अपनी मनोभावना को एक अर्थ चेतना, नई अर्थ चेतना के साथ संचरित करते हैं, व्यंजित करते हैं और अपनी भावना को जीवंत बना देते हैं, साकार बना देते हैं। तू दयालु है और मैं दीन हूँ, जब वो ये बात कहते हैं
तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। मैं जग विदित, सारी सृष्टि जानती है कि मैं पापी हूँ और तू पापों के पुण्यों को हरने वाला है। हम तो पाप किए जा रहे हैं क्योंकि सांसारिक हैं, भौतिक हैं, मायावी हैं, और तू पापों के हमारे समूह का निवारण किए जा रहा है, उनको दूर किए जा रहा है। और तू अनाथों का अनाथ है, गरीब निवास है। मैं गरीब हूँ और तू गरीबों का उद्धार करने वाला है, इसलिए तू गरीब निवास भी है। ऐसे में तू भला सब पर कृपा करता है, तू मुझ पर कृपा क्यों नहीं करेगा? इसलिए तुम्हें मुझ पर कृपा करनी ही होगी। ये भावना तुलसी लेकर चलते हैं। इस तरह से भक्त का और भगवान का संबंध जो है वो जुड़ा हुआ है, एक तरह से अन्योन्याश्रित है। दयालु का महत्व तभी है जब कोई दीन होगा। अगर दीनहीन नहीं होगा, अगर पापी नहीं होगा, तो भगवान कैसे होंगे? उनके ईश्वरत्व में, उनके प्रभुत्व में दीनहीन का होना यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि मैं हूँ तभी तो तू भगवान है, तभी तो तू कृपालु दयालु है, क्योंकि तेरी कृपा और दया से ही यह सिद्ध होता है कि तू भक्तों को, शरणागतों को उनकी रक्षा करते हुए अपनी कृपा देता है। पापहारी का महत्व कब होता है? जब कोई पाप करने वाला होता है। इसलिए कहते हैं कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं और तुझसे बड़ा पापों का निवारण करने वाला कोई दूसरा नहीं। तुलसी इस दृष्टि से एक आस्था का संचार करते हैं, एक भक्तों के मन में एक भावना का संचारण करते हैं कि देखो, संसार में रहकर अगर कोई त्रुटि है, कोई भूल है, तो क्षमा याचना करते हुए, प्रभु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, एक सामान्य जीव की तरह से, और हमसे जाने अनजाने में न जाने कितनी गलतियाँ, कितने पाप, कितनी भ्रामक स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। इन सब से मुक्ति के लिए यह ज़रूरी है कि हमें अपने आराध्य के प्रति समर्पित भाव से अपनी वेदना को, अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारतीय दर्शन है उसमें अगर दार्शनिक दृष्टि से कोई श्रेष्ठ कवि है तो वो तुलसीदास हैं, जिन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। इस तरह से अगर उस अनिर्वचनीय परम सत्य और परम तत्व की, अनिर्वचनीय परम सत्य और परम तत्व वो हैं तुलसी के राम, उनकी सजीव मूर्त सामने हो, मन में हो, तो तुलसी का ये विश्वास है कि हम बड़े से बड़ी चुनौती और समस्या का निदान कर सकते हैं। इसीलिए तो उन राम से जुड़ते ही, अपने आराध्य और इष्ट से जुड़ते ही तुलसी की जो अनुभूति है वो उत्कर्ष पर पहुंच जाती है, उच्चतम धरातल पर पहुंच जाती है। विशुद्ध परमार्थ ज्ञान और साधना पथ पर तुलसी निरंतर इस दृष्टि से अग्रसर होते और होते रहना चाहते हैं। तुलसी इसी यात्रा के सहज सोपानों की सीढ़ियाँ बहुत ही कुशलता के साथ और अभिव्यक्तिगत सौंदर्य के साथ चढ़ते चले जाते हैं। तुलसी इस यात्रा में सत्य के प्रति निष्ठावान दिखाई देते हैं, परंपरा के प्रति पूरी तरह आस्थावान दिखाई देते हैं। तुलसी ने परंपराओं को धरोहर की दृष्टि से देखा और स्वीकार किया है, इसलिए उनका विश्वास है पुरा ग्रंथों में, औपनिषदिक पौराणिक साहित्य में और तमाम ऐसे मूल्यों वाले साहित्य में जिनसे सार के रूप में तुलसी कुछ न कुछ ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में उस दर्शन की परंपरा में एकात्मवाद और आत्म साक्षात्कार, इस पर विशेष रूप से बल दिया गया है। और तुलसीदास भी एक तत्वदृष्टा की तरह, तत्ववेत्ता की तरह इन पर विशेष रूप से बल देना चाहते हैं। पुनर्जन्म को सभी दर्शनों ने असंदिग्ध बताया है। जितने भी दर्शन हैं भारत के, उनमें पुनर्जन्म इसको स्वीकृति मिली है कि निश्चित ही मनुष्य के कर्मों के साथ ये सारा खेल जुड़ा हुआ है। इसीलिए तुलसी ने भी इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि जो चार्वाक दर्शन है वह चार्वाक दर्शन बहुत ग्राह्य नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति आस्था है, कर्म के प्रति अपना विश्वास और भरोसा है, तो हमें अपनी दृष्टि और दिशा बदलनी चाहिए। और इन सब के साथ साथ
ये जो अपरिवर्तनीयता है इसको भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए तुलसी ने कहा कि सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तनशील है, ईश्वर संचालक है और वो हमें हमारे कर्मों का, हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कार्यों का जो भी खाता है, अकाउंट है, उसको ध्यान में रखकर हमें उसका परिणाम देता है। इसलिए तुलसी ने वस्तुतः एक तरह से अपनी इन तमाम बातों को विनय पत्रिका में बहुत ही कुशलता के साथ प्रस्तुत किया। तुलसी एक तरह से ये जो कर्म सिद्धांत है और जो पुरुषार्थ और प्रारब्ध की जो दुविधा है उसकी ओर भी संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शन में धर्म को बहुत महत्व दिया गया है। धर्म का अर्थ यहाँ संप्रदाय से नहीं है, धर्म जो हमारे कर्म का सूचक है, जो हमारी कर्तव्य निष्ठा का सूचक है, तो उस धर्म को जिसे हम आत्मसात करते हैं, जो हमारे भीतर हमारे कर्मों के रूप में, हमारे दायित्वों के रूप में हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो तुलसी ने सदाचार की बात धर्म से जोड़कर की कि सत्य का आचार जो है, सत्य को धारण करने वाला, उस आचरण का पालन हमें करना चाहिए। लोक कल्याण को भी तुलसी ने धर्म से जोड़ा कि मानव का धर्म क्या है, वह लोकहित के लिए अपने को अर्पित और समर्पित करे। इसी तरह सज्जनों की सेवा, संतों की सेवा, ऋषियों की सेवा, इसको भी उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया। तो ये जो एक उच्चतम भूमि का निर्माण तुलसी करते चलते हैं, वह भी तुलसी की एक तरह से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जो चेतना है उसका संकेत हमें करती है। भारतीय दर्शन की यह जो दृष्टि है, यह विकासमान, गतिमान, प्रगतिशील दृष्टि है और इस प्रगतिशील दृष्टि के पीछे जो मनीषा काम करती है, जो प्रज्ञा काम करती है, जो बुद्धि काम करती है, तुलसी उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं और बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं अनुकूल और प्रतिकूल, उन सब का भी अवलोकन और मूल्यांकन तुलसी करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मानव की अलग अलग जो प्रवृत्तियां हैं, समय सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, नज़रिया बदलता है, उन सब को भी तुलसी ने विनय पत्रिका के या मानस आदि ग्रंथों के माध्यम से चित्रित किया है। भारतीय दर्शन का यही प्राण तत्व भी है जिसकी ओर तुलसी संकेत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श, क्योंकि वो आदर्श नायक हैं, आदर्श लोक नायक हैं राम जो हैं, और तुलसी उन्हीं को अपना आदर्श बनाकर आगे चलते हैं। इसलिए तुलसी का जो तात्विक चिंतन है, जो तत्ववेता रूप है उनका, वो एक युग चिंतक की तरह इन तमाम मुद्दों पर विचार करता हुआ आगे बढ़ता है। इसीलिए वो बार बार समन्वय की बात भी करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने साहित्य में जो धार्मिकता है उसको महत्व दिया है और वे धर्म का अर्थ बहुत उदात्त रूप में और व्यापक विराट रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तुलसी ने भारतीय साहित्य की जो पथ प्रदर्शक मानसिकता है, दृष्टि है, उसको सदैव सम्मानित किया, आत्मसात किया, स्वीकार किया और अपने आराध्य के प्रति वे इस बात को इंगित करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में स्थापित करते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। वह तो सर्वव्यापी है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मूल रूप से वही है जो सर्वत्र विद्यमान है। यह तुलसी के जो राम है वो दशरथ पुत्र है और दशरथ पुत्र होकर भी वो सृष्टि का मूल कारक है, मूल तत्व सृष्टि का वही राम है। वो अवतारी पुरुष है, दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन इस सृष्टि के केंद्रीभूत नियामक तत्व वही राम है। इसीलिए वो उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। सत्य, चित्त और आनंद का एक समन्वय, एक त्रिवेणी के रूप में उनको वो देखना चाहते हैं। वो तुलसी को निर्गुण और सगुण का समन्वय करने में भी कोई संशय, कोई संकोच नहीं लगता। इसलिए वो
उसे अविरल, उसे अलख, अविगत ऐसे शब्दों से भी इंगित करते हुए उल्लिखित करते हैं। तुलसी ने साफ लिखा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। सब कुछ उसी का रूप है, चाहे वो निर्गुण मानो या सगुण मानो, उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन है वही, आराध्य एक ही है, राम है, और सर्वव्यापी वही है। यही ब्रह्म भारतीय दर्शन परंपरा में एक तत्व है, जिसे एक रूप माना गया, वही केंद्रीय बिंदु है। सब कुछ उसी के चारों तरफ भ्रमणशील है, घूमता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्म, जीव और जगत, इन तीनों की बात जब वो करते हैं तो ईश्वर, चित्त और अचित्त यानी चेतन और जड़, इनका भी उल्लेख साथ साथ वो करते चलते हैं। वह ईश्वर को, परमात्मा को कर्ता मानते हैं, कर्तार मानते हैं, और वही ईश्वर है जो इस सृष्टि को चला रहा है, वही इसके पीछे एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहा है। हरि भी है, केशव भी है, माधव भी है, राम भी है, वही सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। ये जो बड़े बड़े ऋषियों संतों को दुर्लभ होता है ना, ये जीवन, ये जन्म, ये तुमने मुझे दे दिया है, तुमने बड़ी कृपा मुझ पर की है। इसलिए हे हरि, तुमने अनुग्रह किया है, मुझ पर बड़ी दया की है, बड़ी कृपा की है कि ये समस्त सुख सुविधाएं, साधन आदि इस मनुष्य योनि के साथ साथ मुझे तुमने प्रदान कर दिए हैं। फिर कहते हैं, केशव कही न जाई कहा कहिए। यहाँ वहाँ हरि संबोधन किया, यहाँ केशव संबोधन कर रहे हैं। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समझ मन ही मन रहिए। बस ये तो जैसे कहते हैं, गूंगे केरी सरकरा खावे और मुस्काबे, कि तुम्हारी ये रचना कौन समझ पाया है। ये जो तुम कर रहे हो सृष्टि में, बार बार जो कुछ घट रहा है, जो कुछ बढ़ रहा है और घट रहा है, जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये तुम ही कर रहे हो। इसके बारे में कोई क्या कह सकता है। मौन होकर इसको देखना और समझना, बस यही हमारे लिए संभव है, पर्याप्त है। तुलसी कहते हैं, माधव जू मौसम मंद न कोई। अब माधव कहकर संबोधित कर रहे हैं कि मुझसे अधिक मंद बुद्धि दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ना समझ कोई अन्य नहीं है। इसलिए मेरी गलतियों को, त्रुटियों को तुम बहुत महत्व मत देना, मैं तो बहुत नासमझ आदमी हूँ। तो माधव मोह फांस क्यों टूटे। फिर कहते हैं, हे माधव, ये जो मोह का फंदा है, ये जो मोह का कांटा है, जो हृदय में एक कसक, एक टीस बनकर लगातार साल रहा है, चुभ रहा है, ये कट नहीं रहा, इसको कैसे दूर करूं, इससे मुझे बाहर निकालो। क्योंकि ये जो भौतिकता का मोह है, सांसारिकता का मोह है, ये मुझे बार बार अपनी ओर खींच लेता है और मैं विवश होकर उसकी तरफ अग्रसर हो जाता हूँ। इस तरह विष्णु के जितने भी रूप और अवतार हैं, उन सब को, उन सभी देव रूपों को तुलसी ने अपने राम में समाविष्ट किया है। क्योंकि विष्णु अवतारी पुरुष हैं और वही विष्णु कृष्ण रूप में, राम रूप में भी दिखाई देते हैं और अन्य अवतारों के रूप में भी उनकी चर्चा बार बार की जाती है। इसलिए तुलसी ने मत्स्य से लेकर कल्कि तक, जो जिसको हम कल्कि अवतार कहते हैं, वहाँ तक के जितने भी रूप हैं, उन सबको राम रूप से ही जोड़कर देखने की कोशिश की है। राम और शिव का अभेद भी तुलसी ने अपनी विनय पत्रिका में स्पष्ट दिखाया है। बल्कि तुलसी तो बार बार अपने अन्य ग्रंथों में भी कहते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है, विरोधी है, वो मनुष्य मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। इसलिए वहाँ भी तुलसी अभेद की दृष्टि रखते हैं। राम के रूप स्वरूप पर जब तुलसी चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो वो उन्हें अपार, अपरिमेय, अगाध, अमोघ, ऐसे न जाने कितने रूपों में दिखाई देते हैं। और वे वचनातीत हैं, वे अविगत हैं, अरूप हैं, अनिर्वचनीय हैं, ऐसी भावना भी तुलसी के पास है। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म के जो गुण हैं, उनको तुलसी ने राम के साथ जोड़कर उनकी चर्चा की है। वे सच्चिदानंद हैं। इसीलिए तुलसी श्रद्धे राम, राम के प्रति बड़ी गहरी श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है तुलसी के मन में। इसलिए तुलसी श्रद्धे राम के प्रति स्तुति करते हुए, कितनी सुंदर स्तुति तुलसी की है, जिसकी
जितनी बार हम उसका वाचन करते हैं, पाठ करते हैं, बार बार हमें उसमें से नई नई अर्थ व्यंजना सुनाई देती है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। ये जो गेयता है, ये जो संगीत है, ये महाकवि तुलसी का अपना आत्मिक आनंद है जिसको वो इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो स्तुति है तुलसी की, जो राम के प्रति वो बड़े निमग्न होकर प्रस्तुत करते हैं, ये वास्तव में बड़ी दुर्लभ उपलब्धि हिंदी साहित्य की मानी जाती है। इसलिए ये जो राम है वो नित्य हैं, लीला अवतारी हैं, तरह तरह की लीलाएं भी करते हैं। वो भक्त वत्सल हैं तो सर्वरक्षक भी हैं, सबके कल्याण का, सबकी रक्षा का वह दायित्व लेकर साथ चलते हैं। इसीलिए परम सत्य वही राम है, बाकी सब कुछ जो भी है वो सब उन्हीं से है। और जो संसार की मोह माया है उसको तुलसी सर्प की तरह, एक रस्सी की तरह, जो सर्प है वो भ्रम पैदा करता है, तो सर्प के समान रस्सी का जो प्रतीत होना है उस तरह का प्रलोभन सामाजिक और भौतिक दिखाई देता है। मृग तृष्णा की तरह बाकी सब कुछ अनित्य है और विनश्वर है, लेकिन राम जो है वो शाश्वत हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं। ये बात वो बार बार करते हैं। और शरणागत अगर राम हैं तो वह अपनी शरण में आने वाले की पीड़ा को दूर भी करते हैं, उसको हर भी लेते हैं। इसीलिए तुलसी कहते हैं विश्व पोषण भरण विश्व करण शरण तुलसीदास त्रास हंता। त्रास को हर लेने वाले, विश्व का पोषण करने वाले और विश्व की समस्त कार्यों को संचालित करने वाले वही राम है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह तुलसी कहते हैं कि मुझे तो एक राम का ही आश्रय है, भरोसा है, और किसी अन्य की तरफ मैं इंगित भी नहीं होता, कहीं मेरा झुकाव भी नहीं होता। इसलिए ये राम जो जिनके प्रति अगाध आस्था है, भक्ति है, यही राम तुलसी को ज्ञान और विज्ञान का संगम भी लगते हैं। वो कहते हैं ज्ञान भी यही है और विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान भी यही है। ये अद्वितीय है, अनुपम है, शुद्ध रूप है और एकमात्र केंद्रीय जो तत्व है वो यही है। इसलिए पुराण पुरुष, पुरा पुरुष ये भी राम ही है। वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सभी कुछ जानते हैं, कर्ता, सृष्टा, नियामक यही राम है। इसलिए तुलसी को विश्वास है कि उनसे बड़ा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जितने भी आराध्य हैं वो सब स्तुत्य हैं, लेकिन राम से बड़ा कोई आराध्य नहीं। और तुलसी इसलिए राम से टस से मस होना नहीं चाहते। वो कहते हैं राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटा। मुझसे छोटा कोई दूसरा नहीं है और राम से बड़ा कोई दूसरा संसार में, तीनों लोकों में विद्यमान नहीं है। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटा। मुझसे ज़्यादा खोटा कोई नहीं और राम से ज़्यादा खरा कोई नहीं। तो ये जो विश्वास है अपने आराध्य के प्रति, यह जो भक्तिभाव है अपने आराध्य के प्रति तुलसी का, यह वास्तव में अनन्य है, दुर्लभ है। इसीलिए वो राम को समस्त संशयों से मुक्त करने वाला भी मानते हैं। जितनी दुविधाएं हैं सांसारिक, या मोह है, या ईर्ष्या है, या रागद्वेष है, इन सब से मुक्ति कराने का काम प्रभु राम ही कर सकते हैं। दुख का दलन करने वाले, सुख के निधाता, सुख का निधान करने वाले और संसार के दाता के रूप में सारी सृष्टि का पालन करने वाले, उसे देते रहने वाले सर्वज्ञानी अगर कोई है तो वो राम है। और अगर राम इन सारे गुणों से संपन्न है तो तुलसी कहते हैं कि फिर मैं अन्य किसी की शरण में क्यों कर जाऊं। उसकी कोई सार्थकता तुलसी को दिखाई नहीं देती। और ये तुलसी का विश्वास है
ये भरोसा है, उनकी आस्था है कि वो कहते हैं देव दूसरो कौन कृपालु, कोई दूसरा देव बताओ जो राम जैसा कृपालु हो, कोई दूसरा नहीं है। प्रश्न चिन्ह के माध्यम से एक तरह से वो स्थापित करते हैं इस बात को। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। कौन और है जिसको दीनहीनों से इतना प्रेम हो जितना राम को है? कौन है जहाँ जिसके चरण जाकर मैं पकड़ूं? और कौन है जिसका नाम पतित पावन है? जितने पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले, पतितों का उद्धार करने वाले जैसे राम है, ऐसे दूसरे किसी देव को तुलसी कहते हैं मैं नहीं देख पाता हूँ। इसीलिए विश्वास एक राम नाम को, एक अगर भरोसा भी किसी नाम का है तो राम नाम का है, केवल राम नाम का। अन्य कोई विकल्प, कोई दूसरा साधन उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए उसी को लेकर तुलसी कि राम सबके प्रभु हैं, ऐसा वो कहते हैं। तुलसी कहते हैं कि जो मेरे राम हैं वो प्रभु हैं और वो सब पर कृपालु हैं। इसीलिए वो सब में बसे हुए, सबके भीतर उन्हीं का वास है। बार बार वो इस तरफ संकेत करते हैं कि सबकी क्रिया का, समस्त क्रियाकलापों का अगर कोई नियंत्रण करता है, उनकी गति पर अगर कोई दृष्टि रखता है तो वो राम है। इसीलिए वे समस्त चिंतन का समाहार करते हुए सृष्टि के विश्रांति स्थल बन जाते हैं। यानी राम जो है वो पूरी सृष्टि का विश्रांति स्थल बन जाते हैं। थका टूटा व्यक्ति अगर राम की शरण में आ जाए, राम को याद करे, राम की भक्ति करे, तो उसकी सारी थकान, उसके सारे तनाव, उसकी सारी दुविधाएं वो समाप्त हो जाती हैं। संत संताप हर, विश्व विश्राम कर। सारी दुनिया के संतों का जो संताप है उसे हरने का काम, दूर करने का काम कोई करता है तो वो राम है। और विश्व को विश्राम देने का कोई आश्रय स्थल है तो वो भी राम है। इसलिए तुलसी के राम सृष्टि करता है, इस सृष्टि को बनाने वाले भी हैं, इसके भरता भी हैं, सृष्टि का पालन करने वाले भी हैं, और इसके संहर्ता भी हैं, और इसका संहार करने वाले भी हैं। तो जो तुलसी के राम हैं वो समर्थ हैं। इसीलिए वो बार बार ब्रह्म के रूप में उन्हें याद करते हैं और जगत के रूप में भी उन्हें स्तुत्य मानते हैं, क्योंकि जगत उन्हीं का बनाया हुआ है। लीला द्वारा जीव का कल्याण ही विश्व रचना का मूल कारण है। ये जो तमाम लीलाएं प्रभु राम करते हैं ये जीव के कल्याण के लिए ही करते हैं। और ये जो विश्व है, इस विश्व की रचना राम ने इसीलिए की है, इसलिए वो इसकी तरफ संकेत बार बार करते चलते हैं। यही कारण है कि राम इस सृष्टि में जीव की रक्षा हेतु, जीव के रंजन हेतु अवतरित होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दीन दयाल, गरीब निवाज और जीव मात्र के कल्याण के लिए अवतार लेने वाले राम कौशल्या के पुत्र के रूप में जब जन्म लेते हैं तो तुलसी नतमस्तक हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। ऐसा विलक्षण सौंदर्य लिए राम कौशल्या के यहाँ जब जन्म लेते हैं तो वस्तुतः उनके इस अवतार का जन्म लेने का मूल प्रयोजन, मूल उद्देश्य क्या है? वह है जनहित, लोकहित, भक्तों का कल्याण। इसीलिए वो बार बार इस अलग अलग रूपों में, भिन्न भिन्न अवतारों में के रूप में जन्म लेते हैं। उसी कृपा निधान से तुलसी बार बार विनती करते हैं कि मुझे मोह रूपी ये जो रज्जू है, रस्सी है, मोह रूपी रस्सी जो भ्रामक है, इससे बांधकर तरह तरह के जो सृष्टि में आकर, संसार में आकर, भौतिक जीव बनाकर जो नाना प्रकार के नाच नचाने का काम किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, तुम तो इस अपनी कृपा की, अपनी दया की, अपने आशीर्वाद की जो डोर है वो मुझे पकड़ाओ और मैं उसके माध्यम से आपके चरणों तक पहुंच जाऊं। आपके चरण चिन्हों का अंकुश जो है, जैसे हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश लगाया जाता है, ऐसे आपके चरण चिन्हों के अंकुश का कांटा डालकर मैं इन सांसारिक लोभों से,
इन सांसारिक मोह और प्रलोभनों से अपने को दूर करना चाहता हूँ। तो जब आपके चरणों में आ जाऊँगा तो इन पर अंकुश अपने आप लग जाएगा। फिर जब इस जीवन की मोह रूपी रज्जू में मुझे तुमने फंसाया ही है तो इसे छुड़वाएगा कौन? तुम ही तो छुड़वाओगे। अगर अपने द्वारा बनाए हुए इस जगत में तुमने मुझे जन्म दिया और इन सांसारिक मोह और आकर्षणों से मुझे बांध दिया तो इनसे मुक्ति कराने का, दूर करने का काम भला तुम्हारे अतिरिक्त और कौन करेगा? इसलिए तुलसी कहते हैं कि ये काम भी तुम ही को करना होगा। मैं किसके पास जाऊं? मेरा तो एकमात्र विश्वास, मेरी एकमात्र आस्था तो तुम ही हो। चातक की तरह जैसे वो एक विश्वास के साथ उस स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए प्रतीक्षारत रहता है, इसलिए कहते हैं कि मेरा तो विश्वास उस चातक की तरह है जो तुम्ही से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग, मेरा प्रेम लगातार बना हुआ है, इसलिए मैं और कहीं क्यों जाऊं? अगर मेरी ये तमाम मोह माया संबंधी समस्याएं हैं, सांसारिकता और भौतिकता वाली समस्याएं हैं, तो इन्हें छुड़वाने का काम, इनसे मुक्त करने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। इसलिए तुलसी कहते हैं कृपा डोरी बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृद चारो। कृपा डोरी बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृद चारो। यही विधि बेधि हरऊ मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। हे राम, तुम्हारे लिए तो ये बहुत छोटा सा खेल है, बड़ी छोटी सी बात है। मेरे न जाने कितने दुख मुझे जकड़े हुए हैं, इन दुखों से मुक्त करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत छोटी सी बात है। तुम तो जब चाहो आराम से कर सकते हो। इसलिए मुझे इन तमाम तरह की आपदाओं से, विपदाओं से, बाधाओं से मुक्त करो, इनको दूर करो। हे श्रुति विदित उपाय सकल सुर केति केति दीन निहारे। तुलसीदास यही जीवन मोह रजु जय बंधयो सोई छोरे। तो ये जो इस मोह रूपी रज्जू में, रस्सी में, सांसारिक रस्सी में जो बंध गया, उसे और कौन छोड़ेगा? उसे और कौन मुक्त कराएगा? तुम्हारे अतिरिक्त तुम ही कराओगे। इसलिए मैं मन से, वचन से, कर्म से तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ और ये जो सांसारिक मोह माया है, तमाम तरह की बाधाएं हैं, इनसे मुक्त करने का काम तुम ही को करना है। मैं किसी और के आश्रय के लिए नहीं जाने वाला। तुलसी ने जो राम की शक्ति है उसके एक रूप में माया को भी देखा है। और ये जो माया है, तुलसी इसे दो अलग अलग रूपों में बांटकर देखते हैं, जिसको हमारे यहाँ जो भारतीय दर्शन है उसमें भी इसकी चर्चा विस्तार से हुई है। एक है विद्या माया और एक है अविद्या माया। जो विद्या माया है वो आत्मा है और जो अविद्या माया है वह देह है। तो तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो शक्ति रूपिणी माया है आपके द्वारा बनाई हुई, क्योंकि माया भी तो प्रभु की बनाई हुई है और इसीलिए उसे मायापति भी कहते हैं। तो ये संसार जिसकी रचना भगवान ने की है, ये इसलिए की है ताकि जीव जो है उसका कल्याण हो और वो इसी में निमग्न रहे। तो ऐसी विद्या माया और अविद्या माया की चर्चा तुलसी करते हैं और विद्या माया को वह राम की एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जिसने संसार की, जगत की रचना की है। ये जो जगत है इसको बनाने का काम भगवान राम ने, प्रभु राम ने अपनी विद्या माया के माध्यम से किया है। यह शक्ति अपने आप में शक्तिहीन है अगर राम की कृपा ना हो, लेकिन राम की शक्ति से चालित होकर यह विश्व का निर्माण करती है। यानी राम के बिना वह विद्या माया शक्ति भी कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है। लेकिन जैसे ही राम का संस्पर्श मिलता है, आश्रय मिलता है, तो वह शक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाती है और विश्व, ये सृष्टि के निर्माण का, विश्व के निर्माण का कारण बन जाती है। इसीलिए परिवर्तन और संचालन और तमाम अन्य प्रकार की गतिविधियां ये भी राम के संकेतों से, निर्देशों से ही होती हैं। इस विद्या माया से जीव की बुद्धि चेतती है। जो जीव है, मनुष्य है, उसकी बुद्धि का जागना यह विद्या माया से ही होता है। यानी आत्मा के साथ उसका संबंध बना होता है और वह मान जाता है कि मैं देह से
भिन्न आत्मा हूँ। जब यह चेतना आ जाती है, जब यह जागृति आ जाती है, जब यह बोध हो जाता है, तब उसे पता लगता है कि मैं देह में नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। देह तो बिल्कुल एक अलग तत्व है जिसने आत्मा को धारण किया हुआ है। इसलिए ये जो सोच है, यह जो जागृति है, यह विद्या माया की कृपा से ही आती है। और इसलिए विद्या माया जो है वो हमें सत्य का बोध कराती है, वह हमें सृष्टि की वास्तविकता का बोध कराती है, वह हमें देह की नश्वरता का बोध कराती है, वह हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध भी कराती है। और अविद्या माया हमें इन सब से रोकती है, बाधा बनती है। अविद्या माया जीव के सांसारिक होने का मूल कारण है। अगर मनुष्य जो है, जीव जो है, वो संसार का होकर रह जाता है, संसार का होता है, तो इसके मूल में वह प्रभु की बनाई हुई अविद्या माया है वह भी भगवान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई। उसमें भ्रम निर्माण, देह में आसक्ति, अहम भावना, मिथ्या अहंकार, असत्य को सत्य समझने की दृष्टि, ये समस्त बातें अविद्या माया के माध्यम से मनुष्य में आ जाती हैं। उसे लगता है कि वही बहुत प्रबुद्ध बड़ा समझदार है, लेकिन वस्तुतः स्थिति वो नहीं होती। यह अविद्या माया का प्रताप होता है, प्रकोप होता है कि वह इस तरह से इन तमाम चीज़ों में उलझ जाता है। अविद्या माया भी रास्ते में, मार्ग में बार बार आती है। इसी मोहवश जीव वस्तुतः जो मंगल है उससे दूर हो जाता है और इस मोह आवरण में निमग्न हो जाता है। भगवत स्वरूप को, यानी ईश्वरीय रूप को, भगवान की शक्ति को वह भूल जाता है, उसकी सर्वव्यापकता को वह इस अविद्या माया के प्रकोप में फंसकर भूल जाता है। भव बंधन में वह फंसता चला जाता है, संसार को ही सत्य मान लेता है, जबकि जगत मिथ्या वाली बात बार बार की जाती है। राम की इसी अविद्या माया के कारण यह संसार में आता है। तो जब विद्या माया का आशीर्वाद मिलता है, प्रताप मिलता है, तो राम के चरण मिलते हैं, और अविद्या माया का जब आशीर्वाद मिलता है तो संसार मिलता है। तो इस संसार में आने के बाद फिर से वह अपने कर्मों के माध्यम से विद्या माया के अर्जन का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करता है। इसलिए जो 84 लाख योनियों की चर्चा बार बार की जाती है, मनुष्य अविद्या माया के कारण ही उन 84 लाख योनियों में भटकता है। ये योनियाँ जीव की, जंतु की, पशु की, मनुष्य की, तमाम तरह की। तो मनुष्य तक पहुँचते पहुँचते उसे ये एक सुदीर्घ यात्रा, लंबी यात्रा तमाम योनियों से पार करके आनी पड़ती है। किसी योनि के जो जीवन काल है वो बहुत छोटा है, किसी का कुछ बड़ा है, किसी का कुछ बड़ा है, लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने 100 वर्ष का समय लगभग दिया है, और इसके बाद भी वह कुछ कृपा अगर ईश्वर की हो तो रह पाता है। इसलिए विद्या ही इससे निवृत्त करा सकती है। ये जो भौतिकता है, यह जो सांसारिकता है, विद्या एक तरह का ज्ञान भी है। विद्या एक तरह की अंतः मन के चक्षुओं के खोलने की प्रक्रिया भी है। तो उसी के लिए कहते हैं कि वो इन तमाम भौतिकताओं के प्रलोभनों से, इन तमाम सांसारिक मोह और इच्छाओं से मुक्ति कराने का काम यह विद्या ही करती है। विद्या माया प्रभु यानी राम प्रेरित है, और अविद्या माया के प्रेरक भी हैं तो स्वयं राम ही। एक उनकी रजोगुण धारणी शक्ति है विद्या माया, और दूसरी तमोगुण धारण करने वाली शक्ति है अविद्या माया। तो रजोगुण और तमोगुण, विद्या माया रजोगुण है, अविद्या माया तमोगुण है। तम तामसिकता की ओर ले जाता है और रजोगुण राजसी वैभव की ओर ले जाता है। इसलिए तुलसी ने माया को भी इस रूप में चित्रित करके अपने पाठकों को यह बताया कि हमें विद्या माया की ओर उन्मुख होना चाहिए, उसी के मूल को समझकर सृष्टि के मूल को समझना और जानना चाहिए। जो असत्य है, जो भ्रम है, जो माया है, जो मोह है, जो राग और द्वेष का भेद पैदा करता है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए।
तुलसी ने सीता को राम की परम शक्ति, आद्या शक्ति के रूप में भी चित्रित किया है। इसीलिए सीता राम को परम प्रिय है, बहुत उनके प्रति स्नेह समर्पण तुलसी के मन में दिखाई देता है। विनय पत्रिका परम कृपालु राम से यह विनती है, यह अरदास है, यह प्रार्थना है कि अवसर पाकर सुधि दिलाने वाली। इसलिए हनुमान से भी कहते हैं कि मौका मिले तो याद कराना, लेकिन सीता से भी कहते हैं कि जैसे ही कहीं बात चले, अवसर आए, मौका मिले तो राम से मेरी ये बात चलाना, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचाना। प्रेममयी अम्बु यानी माता माँ के रूप में तुलसी को दिखाई देती है, इसलिए वे माता जानकी के रूप में अम्ब कहकर उसको संबोधन करना चाहते हैं। राम यदि साहब हैं तो सीता साहिबिन है, इसीलिए राम यदि पिता हैं तो सीता माता है। एक राजा है तो फिर एक रानी भी है, इसलिए वो कहते हैं साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। साहिब सीता नाथ सो और सेवक तुलसीदास। यही कारण है कि दोनों यानी राम और सीता और इधर भक्त और भगवान अभेद हैं, अभिन्न हैं। प्रभु जाई कहें भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई। कहते हैं कि हे प्रभु तुम ही बताओ कि सूर्य से उसकी किरणें अलग कैसे हो सकती हैं, और चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहीं और भला कैसे जा सकती है। ये तो अभिन्न संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है। इसलिए तुलसी उसी की तरफ संकेत करते चलते हैं। तुलसी ने माता सीता को लक्ष्मी का अवतार भी माना है, इसीलिए उसकी वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। नतमस्तक होकर उसे मातृ के रूप में, मातृशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। वह विश्व मूला है, विश्व का मूल रूप वही है। वह प्रकृति स्वरूपा है। ये जो समस्त चारों तरफ संसार में जो प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं, वह भी सब उसी सीता का ही रूप है। विद्या माया की जगत जननी, विद्या माया को पूरी सृष्टि में जन्म देने वाली, उसकी जन्मदात्री यही सीता है। क्लेश हारिणी और सर्व श्रेयसकारी, सबका श्रेयस करने वाली, सबका कल्याण करने वाली शक्ति कोई है तो वो सीता है। इसी तरह विनय पत्रिका में माई सीता के वात्सल्य आह्वान, वात्सल्य के आह्वान और उनकी कृपा के प्रति आस्था, ये बार बार तुलसी के काव्य पदों में व्यक्त होती है। इसलिए तुलसी ने सीता के प्रति जो दृष्टि रखी है वो बड़ी पवित्र, पावन, मातृ रूप में उन्हें देखने की, आदि शक्ति के रूप में उन्हें, सृष्टि के नियामक के रूप में उन्हें देखने की रखी है। तुलसी का जो जीव है वो सच्चिदानंद ईश्वर राम का ही एक अंश है। इसलिए तुलसी अंश अंशी संबंध की बात भी करते हैं। एक अंश है जीव और अंशी जो है अगाध भंडार, विराट रूप, वो राम है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का जो अंश रूपी जीव है वह अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कैसे सुंदर जीवंत उदाहरण तुलसी ढूंढ कर लाते हैं। जीवत बंध्यो कीर मरकट की नाई, किस तरह से बंधा है, जैसे तोते के बारे में और मरकट के बारे में उदाहरण देते हुए जीवंत जो सृष्टि से, जगत से उदाहरण मिलता है उसको समक्ष रखकर अपनी बात करते हैं। प्रकृति के अन्य पदार्थों और देह आदि जड़ वस्तुओं से यह जीव भिन्न है। ये जो जीव है, जो अंश अंशी संबंध है, ईश्वर का ही एक रूप है, उसको प्रकृति के अन्य पदार्थों और देह आदि जड़ वस्तुओं से
यह जीव भिन्न मानते हैं और उसे चेतन मानते हैं, इसीलिए वह स्वयमेव प्रकाशमान है। ये जो जीव है ये स्वयमेव प्रकाशमान है, अपने आप ही प्रकाशित आलोकित हो सकता है अपने कार्य से, कर्मों से। तुलसी कहीं जीव को जड़ कहते भी हैं तो अचेतन के अर्थ में नहीं, अज्ञानी के अर्थ में कहते हैं। वहाँ जड़ का अर्थ अचेतन नहीं है, इसलिए उसे अज्ञानी, जड़ बुद्धि जैसे कहा जाता है उस तरह से वो उसे संबोधित करते हैं। जीव को वे नित्य मानते हैं और इस प्रक्रिया से वह देह संबंध तथा देह वियोग बनता जाता है। जैसे मानव अपने पुराने वस्त्र उतार देता है, छोड़ देता है, नए धारण करता है, ऐसे ही अनश्वर जीव इस नेश्वर जीर्ण शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो शरीर वस्त्र की तरह है जो बदले जा सकते हैं, बदले जाते हैं, लेकिन जो जीव तत्व है वो तो वही है, ईश्वर रूप, वो हमेशा उसी रूप में रहता है विद्यमान। वह जीव तो सुख और देह के विकारों से परे है, निर्मल है। वह सुख राशि है, देह के विकारों से परे है और निर्मल है। जीव में विस्मृति का, उसके भ्रमजाल का उल्लेख तुलसी ने बार बार अनेक स्थलों पर किया। ईश्वर से अलग होते ही अविद्या माया के प्रभाव से आत्म स्वरूप को भुलाकर जीव सांसारिक हो जाता है, यानी जीव जो है वो मैला हो जाता है। उसका जो ईश्वर रूप है, अंश अंशी संबंध वाला रूप है, वह विकृत हो जाता है। कब? जैसे ही वो संसार के मोह जाल में फंसता है, जैसे ही वो मायावी आवरणों में लिप्त होता है, तो उसका वह जो निर्मल रूप है, निष्पाप रूप है, वो थोड़ा थोड़ा अशुद्ध होने लगता है। इसीलिए उदाहरण भी देते हैं बहुत बढ़िया, जैसे बारिश का पानी, जब तक बरसात का पानी ऊपर रहता है तब तक वो उसी तरह पवित्र पावन रहता है, और जैसे ही वो मायावी इस लोक में आकर नीचे गिरता है तो वो मैला हो जाता है। तो माया के इस झूले में झूलकर वह कीर और मरकट की तरह माया के वश में हो जाता है, छोड़ नहीं पाता। जैसे हम कहते हैं कि कंबल हमें नहीं छोड़ता, तो माया का रूपी जो आकर्षण है, मोहन है, वो वह खींचता है, बांध लेता है। इसीलिए भवकूप में पड़ा पड़ा वह बार बार न जाने कितने कष्ट, कितने क्लेश, कितनी चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ता है। कहते हैं, जिव जबते हरिते बिलगानो, तबते देह नेह किन जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। माया के वश हो जाता है, ईश्वर को भुला देता है, और जैसे ही ईश्वर से विलग होता है, अलग होता है, तब से इस देह से नाता जोड़ लेता है, और परिणामतः बहुत सारे दारुण दुखों का सामना उसे करना पड़ता है। तो इस सृष्टि में रहकर भी अगर उस ईश्वर को, उस आराध्य को, उस प्रभु को याद रखें, उससे जुड़े रहें, तो ये कष्ट, ये आपदाएं, ये चुनौतियाँ शायद ना हों। गंगा जल जैसे मदिरा के मिलने से कलुषित हो जाता है, इसी तरह से गंगा में जाते ही वह कालुष्य फिर से धुल जाता है। अगर गंगा जल में कोई मदिरा का मिश्रण करे, वह दूषित हो जाती है, और फिर उसे गंगा में जाकर डाल दे तो फिर से उसका पावन अवतार हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही ये जो जीव है, ये संसार में रहकर पाप भी करता है, असत्य भी बोलता है, मोह माया में भी रहता है, लेकिन फिर भी यदि वो ईश्वर की शरण में चला जाए तो उसे इन तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यही स्थिति जीव की भी होती है, और इसलिए राम के सानिध्य से वह पुनः स्वरूप को, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तभी तो वह इस आभ्यंतर ग्रंथि से छूटना भी चाहता है। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहिर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे। कितने भी बाहर के उपाय कर लो, वो जो आडंबर कर लो, उससे बात नहीं बनती, जिसकी चर्चा संतों ने भी बार बार की कि बाल बढ़ाने से कोई संत नहीं हो जाता, या तीर्थ स्थलों पर घूमने से कोई संत नहीं हो जाता, जिसकी चर्चा कबीर भी करते हैं कि मन को बदलने की ज़रूरत है, विचार को बदलने की ज़रूरत है,
आचरण को बदलने की ज़रूरत है। वही बात तुलसी भी कहते हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटे। ये जो मोह रूपी फांस है ये कैसे टूटेगा। बाहिर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। बाहर के तमाम सैकड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक अंतर की ग्रंथि नहीं फूटेगी तब तक कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुलसी ने जीव ही को कर्ता माना और उसी को भोक्ता भी माना। यानी जैसा हम करते हैं वैसा हम भोगते हैं। इसलिए अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भोग भी हमें ही करना होगा। हमारे किए का फल दूसरे को नहीं, हमें ही प्राप्त होगा। इसलिए कर्मजन्य सुख दुख के फल का भोक्ता वही है और इसीलिए वह संसारी है। वह कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल भोगने में परतंत्र है। कर्म अपनी इच्छा से करेगा लेकिन फल तो ईश्वर देगा, इसलिए वहाँ पर वह परतंत्र है। वहाँ ये नहीं होगा कि कर्म मैं बुरे करूँ और फल अच्छा प्राप्त करूँ, ऐसा नहीं होगा। कर्म के अनुरूप ही वह सुख दुख और विविध योनियों को, शुभ अशुभ को प्राप्त करता है। यह बात तुलसी ने विनय पत्रिका के माध्यम से स्थापित की है। तुलसी ने जीव का यह चक्र कर्म सिद्धांत में बाकायदा जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा भी की है। इसलिए वो कर्म को ही चेष्टा से, क्रिया से, उद्यम से और प्रारब्ध और पुरुषार्थ के संदर्भ में पुरुषार्थ से जोड़कर उसकी चर्चा करते हैं। वो कहते भी हैं कि संसार में जो कुछ घट रहा है वह अनायास अगर घट रहा है तो उसके पीछे हमारे कर्मों का लेखा जोखा काम कर रहा है। समस्त घटना चक्र का एक निश्चित विधान ईश्वर के पास है, उसकी एक क्रमबद्ध परंपरा है। इसलिए सृष्टि में सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का ये क्रम जुड़ा हुआ है। कर्म उसी घटना विशेष का सूचक है। जीव पहले इच्छा करता है, फिर इच्छा अनुसार ज्ञान पाता है, ज्ञान के अनुसार क्रिया करता है और क्रिया के अनुसार फल भोगता है, फल के अनुसार जन्म और मरण पाता है और इसी आधार पर फिर मुक्ति की ओर भी उन्मुख हो सकता है। तो तुलसी ने अपनी विनय पत्रिका में इस कर्म सिद्धांत को बहुत ही खूबी के साथ स्वीकार किया, प्रतिपादित किया, उसकी पुनर्व्याख्या की और कर्म की डोरी या कर्म चक्र के संदर्भ में बड़ी साफ उनकी धारणा बनी कि जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी। जिन्होंने ये कर्म वो हैं, कर्म की डोर वो है जिसने सुरों को, असुरों को, नागों को, नरों को सबको बांध लिया, सब उसी में बंधे हुए हैं। इसलिए जीव की संपूर्ण गतिविधि का संचालन इसी कर्म शक्ति से होता है। और ये कर्म 3 प्रकार के हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। कर्मफल 2 प्रकार के हैं, सुख और दुख। यही आह्लाद है और संताप भी है। ये पुण्य और पाप से, शुभ और अशुभ से, धर्म और अधर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए कर्म के फल भोग की दृष्टि से मिलते हैं और भोग की दृष्टि से ये 3 प्रकार के तुलसी ने बताए। संचित कर्म जो पूर्व जन्म के हैं, प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्मों के भोग से मिलते हैं और वर्तमान कर्म जो वर्तमान क्रिया आदि से प्राप्त होते हैं। इस तरह से तुलसी ने इन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला और मनुष्य को, भक्तों को यह बताया कि शुभ और अशुभ में, ग्राह्य और त्याज्य में क्या हमें करना है, इसका निर्णय हमें स्वयं करना चाहिए। अन्यथा ये जो अशुभ कर्म हैं ये हमें विनाश की ओर ले जाते हैं और मुक्ति से दूर करते हैं। बार बार ईश्वर जीव को कर्म के अनुसार ही सुख दुख या फल प्रदान करता है, इसको बार बार तुलसी रेखांकित करते चलते हैं। तो विनय पत्रिका एक तरह से ये संदेश है सृष्टि के लिए, जीव जगत के लिए, कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, जनहित करना चाहिए, लोकहित करना चाहिए और ईश्वर के चरणों में पूरी आस्था के साथ अपने को अर्पित करना चाहिए। वही रक्षक बनकर हमारी रक्षा करता है और हमारा पालन भी करता है। जी, इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर टंडन का। और मित्रों, अगर आप इस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते हैं तो जल्द ही हम इस लेक्चर को आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार। जी।